बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में अगर मैंगो मिल्क शेक ना बनाया जाए तो गर्मियाँ ही कैसी। तो आज हम आप लोग लाए हैं जी बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और ईजी से मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी। और नॉर्मल वे के अंदर तो हम भी बनाते रहते हैं, आपने भी यकीनन बनाया होगा, लेकिन आज हमने थोड़े से स्पेशल अंदाज़ के अंदर इसको बनाया है और अपने लिए भी कभी कभी थोड़ी सी स्पेशल चीज़ हमें कर लेनी चाहिए। तो बिल्कुल घर की चीज़ों से बनाया है, बहुत ही मज़े का बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमारे पास है मैंगो, बड़ी साइज़ के हमने आम इस्तेमाल करने हैं। वैसे तो मिल्क शेक के लिए ज़्यादातर फजली या सिंदरी आम को प्रेफर किया जाता है, लेकिन हमारे पास चौंसा था। आपके पास जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे आम लें जिसके बीच में रेशे कम हो। तो उनको अच्छी तरह से धो के साफ़ करके हमने फ्रीज़र में रख दिया था। बिल्कुल चिल आम हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है बिल्कुल ठंडा चिल दूध। आप देख सकते हैं कि इसके बीच में बर्फ़ भी है, तो दूध आपका ठंडा ही होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है चीनी इस्तेमाल करेंगे, ड्राई फ्रूट इसके बीच में डालेंगे। हमने सिर्फ बादाम का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने लिया है ये मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के इसके बीच में मिल्क पाउडर डालेंगे, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके बाद 3 से 4 टेबलस्पून हमारे पास है ये दूध से उतरी हुई मलाई। आप चाहें तो बाजार की क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसी मलाई का इस्तेमाल किया है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमने 3 से 4 टेबलस्पून दूध से उतरी हुई मलाई हमने ली थी, इसके बीच में हमने ये मिल्क पाउडर शामिल कर देना है। ये कम्प्लीटली ऑप्शन है, लेकिन इससे क्या होगा कि मज़ीद फ्लेवरफुल हो जाएगा और मज़ीद क्रीमी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप बाजार की वो पैकेट वाली क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर की जो दूध से उतरी हुई मलाई होती है ये भी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एक बार फिर हमने रख देना है फ्रिज के अंदर और चलते हैं बाकी के प्रोसीजर की जानब। तो अब हम चलते हैं जी मैंगो की कटिंग की जानब। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मैंगोज़ को पील कर लेना है पीलर की मदद से, और आपने कोशिश करनी है कि पके हुए आम लें जिनका कलर भी अच्छा सा हो और वो मीठे भी हों। ठीक है, मैंगो को हमने पील कर लिया, तो इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से बीच में कट लगा के। और इसकी बहुत ज़्यादा फ़ाइन कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही रफ़ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कोई बिल्कुल फ़ाइन क्यूब्स, कोई फ़ाइन इस किस्म की चॉपिंग या स्लाइस करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। रफ़ सा हमने काट लेना है। ठीक है, टोटल हमने 3 आम इस्तेमाल किए थे, 2 को हमने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया था, और जो एक आम था उसकी हमने फाइन क्यूब्स काटी थी छोटी छोटी डेकोरेशन के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो लंबी लंबी स्लाइस भी हमने काटी थी इनको भी हमने छोटा छोटा सा कर लेना है। एक आम काट लिया, फिर इसी तरह हम दूसरा आम लेंगे, इसको भी पील कर लिया और इसकी भी हमने रफ सी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, जितना भी आपने शेक बनाना हो, जितने भी आप मैंगोज़ ले रहे हैं उस चीज़ का आपने इस तरह हिसाब रख लेना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो 2 आम है ये हमने रफली चॉप किए हैं, इनको रफ सी हमने कटिंग की है, और ये जो एक अदद हमने आम लिया था इसके हमने फाइन क्यूब्स काटी हैं। ओके, तो अब शेक बनाने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लेंडर के जग के अंदर हमने डाल देनी है ये जो रफली हमने मैंगो के क्यूब्स काटे थे, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। साथ ही हमने इसके बीच में चीनी डाल देनी है। अगर तो आपके मैंगोज़ बिल्कुल मीठे हों तो आपको चीनी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि इतने ज़्यादा मीठे नहीं है तो आपने इसके बीच में चीनी डाल देनी है। हमने 3 टेबलस्पून इसके बीच में चीनी डाली है। और हमारे जो मैंगोज़ थे उनका कलर भी इतना ज़्यादा येलो नहीं था, तो इस तरह सोचा कि इसके बीच में हम थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दें ताकि इसका कलर अच्छा सा निकल आए। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि येलो वाले और थोड़े पके हुए अच्छे वाले आम लें। फिर हमने इसके बीच में ठंडा चिल बर्फ़ वाला दूध शामिल कर देना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भर लेना, क्योंकि बाद में फिर हमने इसके बीच में बर्फ़ भी शामिल करनी है। सारी चीज़ें हमने इसके बीच में शामिल कर दी, तो हमने ब्लेंडर को ऑन कर देना और कम से कम भी 2 से 3 मिनट तक हमने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इस तरह के कि हम इसको थोड़ी देर के लिए चलाएंगे फिर बंद करेंगे, थोड़ा चलाएंगे फिर बंद करेंगे। इस तरीके से करते करते हमने 2 से 3 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि हमारा ज़बरदस्त सा शेक तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरह से इसको ब्लेंड कर लिया, तो हमने इसके बीच में बर्फ़ शामिल करनी है। बर्फ़ डालने के बाद जो इसके बीच में बहुत ही मज़ेदार सा टेक्सचर होता है, यू कांट इमेजिन दैट, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। पानी हमने इसके बीच में नहीं डालना, हम बस इसके बीच में बर्फ़ शामिल करेंगे। बर्फ़ हमने डाल दी तो एक दफ़ा फिर हमने इसको ऊपर से कवर करके तो ब्लेंडर को ऑन कर देना है, और बर्फ़ के साथ भी हमने इसको 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और शेक हमारा तैयार हो जाएगा। शेक हमारा तैयार हो गया, तब हमने इसको सर्व करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके बीच में मैंगो क्यूब शामिल करेंगे। एक अदद आम जो मैंने आपको बताया था कि हमने फाइन क्यूब्स के अंदर काटा, ये हमने इसके बीच में डालना है। फिर इसके बीच में हम क्रीम डालेंगे। ठीक है, यह दूध से उतरी हुई मलाई थी जिसके अंदर हमने मिल्क पाउडर शामिल किया था, इसके अंदर भी डालें, थोड़ा साइड्स पे भी लगाएं, ग्लास के अच्छा लगता है। फिर हमने इसके अंदर मिल्क शेक शामिल कर देना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसके बीच में डाली मैंगो क्यूब्स, फिर इसके अंदर हमने क्रीम डाली और फिर हमने इसके बीच में मैंगो मिल्क शेक डाल देना है। शेक के ऊपर हम थोड़ी सी और मैंगो क्यूब्स डालेंगे, और जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया था कि हमने 2 बड़ी साइज़ के आम लिए, उनको रफली चॉप किया और उससे हमने शेक तैयार किया। तो 2 आमों से एक ब्लेंडर का जग भर के बहुत आराम से तैयार हो जाता है। शेक के ऊपर फिर हमारे पास ये जो थोड़ी सी क्रीम बची हुई थी ये हम इसके ऊपर पोर करेंगे खूबसूरत से अंदाज में। और आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा मैंगो शेक इस तरह से हो रहा है जैसे हम किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें चीज़ें सर्व की जाती हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हम अपने लिए खुद ही घर पर भी कर सकते हैं बहुत आराम से। फिर इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम डालेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल
फल हो वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे जी हमारा माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, यूनिक सा और ठंडा सा मैंगो मिल्क शेक तैयार हो चुका है। और जब हम इस मिल्क शेक को पी रहे होते हैं तो हमारे मुँह में बादाम भी आ रहे होते हैं, मिल्क शेक भी आ रहा होता है, मैंगो के चक्स भी आ रहे होते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा क्रीम का फ्लेवर भी आ रहा होता है। और ये एक मग हम भर के पी लें तो हमें किसी और चीज़ के खाने पीने की ज़रूरत नहीं रहती, बहुत ही ज़बरदस्त सा रहता है। तो ये थी जी ज़बरदस्त से मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी। यकीनन आप भी अपने घरों के अंदर बनाते होंगे, लेकिन एक बार इस स्टाइल से भी बना के देखिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उम्मीद है कि आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फ़लस्तीनियों के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।